जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र के अधिकारीगण, माननीय एसडीएम साहब, माननीय सीओ साहब, यहाँ उपस्थित हमारे जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छा संगीत सुनाया, एक जिसमें एक बहुत ही बड़ा संदेश छुपा था, ऐसे हमारे संगीतकार, यहाँ उपस्थित सभी मेरे मीडिया के साथीगण और इस पंडाल में उपस्थित इस संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में दूर दराज से, आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताओं बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, मेरे आने से पहले यहाँ अभी टीवी स्क्रीन पे आप लोग जो मोदी जी के गारंटी का रथ आया था, आपने उसमें योजनाएं देखी होंगी, सुनी होंगी। सुनी है ना सभी ने? जो अभी टीवी स्क्रीन पे चल रहा था वो देखा कि नहीं देखा? यात्रा की सीढ़ी चलाई अभी है, अभी भी चलेगी वहां पे। तो ये मोदी जी की गारंटी का रथ है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मेरे देश के एक एक व्यक्ति को जितनी भी योजनाएं हैं, जो पात्र हितग्राही है, उसे उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की गारंटी मोदी जी की है। इसीलिए आज सारे इस मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और साथ में अधिकारीगण आप सबके बीच में आए हैं, आपके गांव आए हैं, ताकि उन योजनाओं का एक एक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सके। क्योंकि ये संकल्प लिया है मोदी जी ने कि इस भारत को विकसित भारत बनाना है, और जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब निश्चित ही ये देश हमारा विश्व गुरु बनेगा, यानी कि विश्व को रास्ता दिखाएगा। और जब तक सभी की तरक्की नहीं होगी, जब तक एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, जब तक मूलभूत सुविधाएं सब तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक हम अपने भारत को विकसित नहीं कर सकते। तो उसी तरतम में ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी का रथ गांव-गांव पहुंच रहा है, सारे अधिकारी गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर किसी योजना का लाभ लेना है तो हमें शहर तक जाना रहता था, हमें वहां जाकर अधिकारियों को मिलना पड़ता था और तब जाके उन योजनाओं का लाभ हमें मिलता था। लेकिन ये मोदी सरकार है जो आपके गांव में आ रही है, आपके घर तक आ रही है और आपसे कह रही है कि अगर आप पात्र हैं तो आप ये कागज लेके आइए, निश्चित ही इन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचेगा। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ आप पहुंचे। क्योंकि योजनाएं तो पहले भी बहुत चलती थी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें पता है, किसी और नाम से चलती थी, लेकिन गांव में 2 या 3 लोगों को ही आवास मिलते थे। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि मेरे देश का एक गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अपना पक्का मकान ना हो। क्योंकि मोदी जी ने देखा है गांव में किस तरह हमारी बहनें, हमारी माताएं भोजन बनाती थी। चूल्हे से धुएं में जो है, और लकड़ी के धुएं में उनकी आंखें खराब हो जाती थी, खांसती रहती थी, उन्हें फेफड़े की कई बीमारियां हो जाती थी। उनने आपका दर्द समझा और उज्ज्वला योजना लाकर एक एक माता बहन तक गैस का चूल्हा पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। और आज कई बहनों को यहाँ उज्ज्वला का लाभ भी मिला है। हम सब ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं।
अभी मेरे भाई जो गा रहे थे वो बता ही रहे थे शिक्षा कितनी जरूरी है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। मैं भी बड़े छोटे से गांव से आता हूं। मेरे गांव की आबादी मुश्किल से 400 की है। शहर से जो है करीब 30 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। लेकिन आज मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी। मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर बन के मैंने 17 साल तक एक चिकित्सक के रूप में लोगों की सेवा की। और आप सबके आशीर्वाद से आज एक छोटे से गांव का एक किसान का बेटा एक सांसद के रूप में आपके समक्ष खड़ा है। तो वो शिक्षा मुझे जो मिली है उसी का नतीजा है। इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी बनाना है। बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। भाइयों, अनेक योजनाएं सरकार की चल रही हैं। आप ये जो अधिकारी देख रहे हैं ये हर विभाग से आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी है, बैंक से भी आए हुए हैं, वेटनरी विभाग से भी आए हुए हैं, अनेक विभाग से आए हुए हैं।